हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रामांजनी स्टडी सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का प्रश्नावली 1.2 का। तो हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पे। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से हम यहाँ पे देख सकते हैं, 2 से भाज्य विषम कोई भी संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब। तो यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ में हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। और यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह। सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह, यह तो अनंत तक चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिक्त समुच्चय में ये होता है कि जिसमें कोई भी मतलब वर्ड नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे इसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह। यहाँ पे सम भी है, अभाज्य भी है, तो बहुत सी संख्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। 5 यक्स से बड़ा 5 और साथ ही यक्स से छोटा 7। तो ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं होती हैं जो मतलब प्राकृतिक संख्याएं भी है और 7 यक्स से बड़ी और 7 से छोटी हो। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे अभी हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर संख्या रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। वाई सच दैट वाई किसी समांतर, नहीं, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे अब ये रिक्त समुच्चय नहीं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अब हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन से अपरिमित हैं? तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे सेकेंड का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष के महीनों का समुच्चय, मतलब परिमित वो समुच्चय होता है जो निश्चित हो। अपरिमेय समुच्चय वो होता है जो कभी भी निश्चित ना हो, जैसे वो अनंत तक चली जाए। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय, वो तो निश्चित होता है, तो इसलिए होगा परिमित। परिमित समुच्चय है। और यहाँ पे सेकंड देखेंगे हम। कोष्टक में 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा ये। तो ये यहाँ पे इसलिए 1 2 तो अनंत तक चला जाएगा, तो इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 डॉट डॉट 99 से 100 तक, यह तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा 1 से 100 तक, तो इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे जो है 100 से सभी बड़े हैं और छोटे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो यक्स से कि छोटे होते, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे अपरिमित समुच्चय है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं को तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे बड़े अनंत तक चले जाएंगे, तो इसलिए हम उसे पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पे छोटे ही दिया है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं परिमित समुच्चय है।
और अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। ये भी सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो वहाँ पे क्वेश्चन में बोला था एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए यह अपरिमित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय तो निश्चित होते हैं वर्णमालों का अक्षर, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं परिमित है। परिमित है। यहाँ पे हम समुच्चय को काट भी सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, तो हम इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब समुच्चय है केवल, परिमित उसको समुच्चय नहीं लिखेंगे, परिमित केवल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज मतलब 10 तक तो हम देख सकते हैं और वहाँ पे अनंत तक भी जा सकती हैं। 5 के गुणज तो अनंत भी हो सकते हैं, तो अनंत भी हैं, इसलिए हम इसे पकड़ तो नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के सभी लोग निश्चित हैं और पृथ्वी से बाहर तो कोई जा नहीं सकता, तो यहाँ पे अभी सब निश्चित है, तो इसलिए यह परिमित है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। मूल बिंदु 0 से शुरू होकर वृत्त का समुच्चय मतलब 0 अक्ष पे एक्स पे रहेगा, 0 वाई पे रहेगा, से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं हम। तो 0 0 से मतलब यही रहेगा ना, तो यहाँ पे हम कितने भी यहाँ से वृत्त खींच सकते हैं, यहाँ पे भी अनंत तक खींच सकते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे अपरिमित। अपरिमित है, हम इस यहाँ पे अनंत तक भी खींच सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे हम। निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर a है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम इसको मिलाकर लिखेंगे कि a के समुच्चय क्या b में मिलते हैं। a बराबर हम देखिए क्या दिया है, a मतलब a बराबर कोष्टक में a b c d, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या b में है वो क्वेश्चन। a का यहाँ पे भी मिल जाएगा, b का भी मिल जाएगा, c का भी मिल जाएगा और d का भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसलिए यह इसमें बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर b है, यहाँ पे a बराबर b है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखेंगे सेकंड का क्वेश्चन, a बराबर 4 8 12 16 और b में देख सकते हैं हम क्या पे है, 4 यहाँ पे मिल गया, 8 भी मिल गया यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे 12 है, 12 तो यहाँ पे नहीं है, 16 है बस। लेकिन यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि क्या a के समुच्चय b में मिलते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसमें ना ये मिल रहा है ना ये मिल रहा है, तो इसलिए यह a बराबर b नहीं है। अभी हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, a बराबर 2 4 6 8 10, b बराबर x सच x सम धन पूर्णांक और x से बड़ा और 10 के बराबर है क्या ये क्वेश्चन। हाँ, और ये x सच x सम पूर्णांक है और 10 से बड़ा और 10 के बराबर है। यहाँ पे ये भी बिलोंग करेगा, इसके अंतर्गत में आ जाएगा ये, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसे a बराबर b। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे a बराबर x सच x संख्या 10 का एक गुणज है। x सच x संख्या 10 का एक गुणज है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड रो है, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं b बराबर 10 5 10 10 5 10 15 20 25 डॉट अनंत तक चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 के पहाड़े में 10 के 10 20
30 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 प्लस करके दिया, 5 प्लस प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे ये 10 प्लस 5 दिया है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता ये, तो इसलिए हम लिख सकते इसे ए बराबर बी नहीं है। अभी हमको यहाँ पे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 का हल करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे ए बराबर इतना दिया है, ए बराबर कोष्टक में 2 3 और बी बराबर यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, बिना हल किए तो इसे हो नहीं सकता। यहाँ पे अब हल करना स्टार्ट करेंगे, हम हल डाल देंगे। यक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0। सो अभी हम यहाँ पे हल करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम यक्स का स्क्वायर, अब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 2 3 6। और हम इसे ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर भी 5 आए और घटाने पे भी 5 आए। 2 3 6, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। 2x प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, हम इसे बाद में भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हल करेंगे, मतलब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं किसी, यक्स यहाँ पे भी मिल रहा है और यक्स यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यहाँ यक्स हम कॉमन कर देंगे। 2x यहाँ पे प्लस का हम उतार सकते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे यक्स 3 दूनी 2 के पहाड़ा में आ रहा है ना, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम इसे कॉमन अभी यहाँ पे ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, तो अभी हम इसे कॉमन खींच लेंगे। यहाँ पे यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 3। अब हम यहाँ पे इसे हल करेंगे। यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0, यक्स यहाँ पे हो जाएगा और जब यहाँ पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे हम हल करेंगे इसे पुनः। यदि यक्स प्लस 3 बराबर 0, यक्स माइनस में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया है, यहाँ पे हम करके हमारी जगह यहाँ पे कम पड़ गई है, तो यक्स का मान दिया है 3, यक्स का मान 2 दिया है और यक्स का मान 3 दिया है। तो ये तो प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे -2 -3। और ये इसलिए यह ए बराबर यह समुच्चय समान नहीं है, तो लिख सकते हैं इसे हम समुच्चय समान नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम हल करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी बराबर दिया है वाई सच दैट वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है। मतलब फॉलो में जितनी केवल एक एक अक्षर है, क्या वो ये है। तो यहाँ पे हम पहले से सिद्ध करेंगे, देखेंगे पहले ए बराबर दिया है ना, फॉलो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉलो का ये दिया, तो हम इसे पहले समुच्चय रूप में लिखेंगे। समुच्चय रूप में जब लिखेंगे इसे हम, तो आएगा यहाँ पे FOLW, और मतलब ए बराबर तो इतना दिया है हमारा, तो हल करने के बाद, और यहाँ पे बी बराबर भी दिया है। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्या अभी हम इसे मिला के लिख सकते हैं। एफ का यहाँ पे मान दिया है, ओ का मान यहाँ पे दिया है, एल का यहाँ पे दिया है उठा के,
ये यहाँ पे दिया है, बस दिया तो सब, बस इसमें सब घुमरिया दिया, तो इसलिए यह समुच्चय सही है। समुच्चय सही है मतलब हाँ, समुच्चय समान है, यह समुच्चय बराबर है। जितना ये पहले का है उतना दूसरे का भी है, मतलब एक वर्ड में इसका भी है, एक वर्ड में इसका भी है, तो इसलिए यह समुच्चय समान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम यहाँ पे। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से समान समुच्चय, मतलब किसके, मतलब ए के अव्यय किस समुच्चय में मिल रहे हैं, बी के अव्यय किस समुच्चय में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम मिला सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे मिलाएंगे, क्या ए के समुच्चय में ए 2, क्या यहाँ पे समुच्चय मिल रहे हैं, नहीं। क्या इसके समुच्चय इसमें मिल रहे हैं, देखेंगे भी हम। तो यहाँ पे मिला सकते हैं, 2 का तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे नहीं मिला सकते। बी का, ए का समुच्चय किस में मिल रहा है, देख सकते हैं, ना ही बी में मिल रहा है, ना ही सी में मिल रहा है, और ना ही डी में मिल रहा है, और नीचे तो चांस ही नहीं कि इसका इसमें मिल जाए। तो हम ए का समुच्चय तो किसी में नहीं मिलेगा, इसे हम काट देंगे इसे। और बी का समुच्चय किस में मिल रहा है, देख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें 1 से लेके 4 तक है। और यहाँ पे सी में कितने तक दिया है, 4 8 12 14, तो यार इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे दिया है 3 4 3 1 4 2, यहाँ पे ये मिल रहा है, ये और ये, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी बराबर डी, बी बराबर डी का समुच्चय यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी हम और नेक्स्ट देखेंगे, सी का समुच्चय, सी का समुच्चय किस में मिल रहा है, सी का समुच्चय तो और किसी में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते, ये भी नहीं मिल रहा है हमारा। और क्वेश्चन नंबर ई का देखेंगे अब, इसी में ई किस में बिलोंग करता है, किस में मिल रहा है पूरा समुच्चय, ई का एफ में भी नहीं मिल रहा है, और ई का जी में मिल रहा है। ये इसमें मिला है और ये इसमें मिला है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड यहाँ पे है तो यह वर्ड यहाँ पे क्यों आया, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे बस समुच्चय इसके मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ई बराबर जी मिल रहा है, तो ये भी सही है। और ये एफ का देखेंगे हम, यहाँ पे एफ का क्या इसमें समुच्चय मिल रहा है, ये ए है, ये और 0 है, तो नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है। हमारे छठे क्वेश्चन में बी बराबर डी, ये बराबर जी। तो धन्यवाद, हमारा एक प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए हो तो कृपया हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।